के अंधेरे में। कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो दरवाजे पर नहीं, दिमाग के अंदर दस्तक देती हैं। तुम दरवाजा बंद कर सकते हो, पर अपने डर को नहीं। राघव एक साउंड डिजाइनर था। फिल्मों के लिए बैकग्राउंड साउंड बनाता था। हवा की सरसराहट, दरवाजों की चरमराहट, पैरों की हल्की आहट। विडंबना ये थी कि वह दूसरों के लिए डर बनाता था और खुद किसी चीज से नहीं डरता था। उसका मानना था हर आवाज का एक स्रोत होता है, विज्ञान, तर्क, वास्तविकता। लेकिन एक दिन उसने एक ऐसी आवाज सुनी जिसका कोई स्रोत नहीं था। रात के 2 बजे थे। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक थी और फिर एक आहट आई। राघव दिल्ली के एक पुराने अपार्टमेंट में रहने आया था। बिल्डिंग का नाम था शांतिवन रेजिडेंसी। नाम शांत, लेकिन जगह बिल्कुल नहीं। लिफ्ट कभी कभी अपने आप चल पड़ती। कॉरिडोर की ट्यूबलाइट बिना वजह झपकती रहती। और सबसे अजीब बात, यहां गूंज, इको नहीं होती थी। साउंड डिजाइनर होने के नाते उसने नोटिस किया, आवाज दीवारों में समा जाती थी, जैसे दीवारें आवाजों को निगल रही हों। उस रात वह एडिटिंग कर रहा था। उसने हेडफोन उतारे। टक टक टक, किसी के चलने की आवाज बिल्कुल उसके पीछे। वह पलटा, कोई नहीं। उसने सोचा शायद ऊपर वाले फ्लैट से आ रही होगी, लेकिन ऊपर वाला फ्लैट खाली था। राघव ने रिकॉर्डिंग डिवाइस चालू किया। चलो टेस्ट करते हैं। वह खुद चला, आवाज रिकॉर्ड की, प्लेबैक सुना। सब सामान्य था, लेकिन रिकॉर्डिंग के आखिर में एक और कदमों की आवाज थी जो उसकी नहीं थी। हर रात 2:17 बजे, वही समय, वही आहट, 3 कदम, रुकना, हल्की सांस की आवाज, फिर सन्नाटा। डर आवाज से नहीं लगता, डर उस चीज से लगता है जो आवाज के बाद भी दिखाई नहीं देती। राघव ने तय किया वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने पूरे घर में माइक्रोफोन लगा दिए। रसोई, हॉल, बेडरूम, दरवाजा, हर जगह सेंसर। वह साबित करना चाहता था भूत नहीं होते, सिर्फ ध्वनि का विज्ञान होता है। उस रात आहट आई, लेकिन इस बार एक नहीं, 2 नहीं, कई कदमों की आवाजें, जैसे कोई घर में घूम रहा हो। प्लेबैक सुनते समय उसका हाथ जम गया। रिकॉर्डिंग में एक धीमी फुसफुसाहट थी, तुम सुन सकते हो तो तुम देख भी सकते हो। राघव ने पूरा घर छान मारा, कुछ नहीं मिला। लेकिन अब उसे आवाज सिर्फ रात में नहीं, दिन में भी सुनाई देने लगी। बाथरूम में, लिफ्ट में, यहां तक कि हेडफोन के अंदर भी। एक दिन वह शेव कर रहा था। आईने में उसने देखा उसके पीछे कोई खड़ा है। वह पलटा, कोई नहीं। फिर आईने में देखा। इस बार आईने में राघव खड़ा था और असली राघव हिल नहीं पा रहा था। कुछ आहटें बाहर से नहीं आती, वे अंदर से शुरू होती हैं। बिल्डिंग के पुराने रिकॉर्ड देखते समय उसे एक फाइल मिली। फ्लैट नंबर 407, उसी का फ्लैट। वहां एक आदमी रहता था, नाम अरविंद सहाय, पेशा साउंड इंजीनियर। वही पेशा, वही फ्लैट। रिपोर्ट में लिखा था, वह दावा करता था कि उसे ऐसे कदमों की आवाज सुनाई देती है जो उसके अपने नहीं थे। 3 हफ्ते बाद वह गायब हो गया। न कोई संघर्ष, न कोई शव, न कोई रिकॉर्ड। सिर्फ एक चीज मिली थी, एक टेप रिकॉर्डर। राघव ने टेप चलाया। पहले शोर, फिर कदमों की आवाज, वही पैटर्न, 3 कदम, रुकना, सांस, फिर एक आवाज। अगर तुम ये सुन रहे हो तो अब ये तुम्हारे साथ भी होगा। राघव समझ गया, यह कोई भूतिया घटना नहीं थी, ये स्थानांतरण था। आहट जगह से नहीं जुड़ी थी, इंसान से जुड़ी थी। अब आवाज पीछे नहीं, उसके अंदर से आती थी, जैसे कोई उसके साथ चल रहा हो। जब वह रुकता, आहट एक कदम और चलती। वैज्ञानिक होने का अहंकार। उसने तय किया, मैं खुद को पूरी तरह अलग कर दूंगा। उसने एक साउंड प्रूफ स्टूडियो किराए पर लिया। पूर्ण सन्नाटा, शून्य ध्वनि वाला कक्ष। वहां कोई बाहरी आवाज संभव नहीं थी। फिर भी 2:17 बजे आहट आई। इस बार बहुत साफ, उसके बिल्कुल पास। अब भाग नहीं सकते, क्योंकि अब हम एक ही जगह रहते हैं। राघव ने पहली बार महसूस किया, किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वजन असली था, ठंडक असली थी। आवाज नहीं थी, लेकिन मौजूदगी थी। आहट किसी और की नहीं थी, वह एक बची हुई पहचान थी।
एक अधूरा इंसान जो आवाज की तरह रिकॉर्ड हो गया था, और अब वह राघव के अंदर लिख रहा था खुद को। राघव ने अपनी आखिरी रिकॉर्डिंग चालू की। उसने कहा, अगर कोई ये सुन रहा है तो समझ लो ये आवाज मेरी नहीं है, मैं अब सिर्फ एक आहट हूं। रिकॉर्डिंग खत्म हुई, कुर्सी खाली थी, दरवाजा बंद था, माइक चालू था और उसमें रिकॉर्ड हो रहा था 3 कदम, रुकना, सांस। सालों बाद एक नया लड़का उसी स्टूडियो में आया। वह पॉडकास्ट बनाता था। उसने एक पुराना माइक जोड़ा, टेस्ट करने के लिए ताली बजाई, प्लेबैक सुना। ताली के बाद एक अतिरिक्त आवाज थी, कदमों की। आवाजें कभी मरती नहीं, वे बस नया सुनने वाला ढूंढ लेती हैं। अब क्या तुम्हें भी कोई आहट सुनाई दे रही है? स्क्रीन काली, पूर्ण सन्नाटा, फिर टक टक टक। अगर इस कहानी ने आपके दिल की धड़कन तेज कर दी हो और अंधेरा आपको पहले से ज्यादा करीब महसूस होने लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी ज्यादा डरावनी, ज्यादा सच्ची कहानियां लाने की ताकत देता है। कमेंट करके जरूर बताइए इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा डरा गया, या फिर अगर आपके साथ भी कभी कुछ अनजाना घटा हो। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए नाइट व्हील को, क्योंकि यहाँ हर रात एक नया रहस्य जन्म लेता है और हर कहानी के पीछे छुपा होता है कुछ ऐसा जो आपको सोने नहीं देता।